बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों। 11th क्लास न्यू मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.2 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बच्चे एक्सरसाइज 3.2 से पहले जो थ्योरी है वो कोई खास नहीं है, इस वजह से डायरेक्ट मैं एक्सरसाइज को स्टार्ट कर रहा हूँ। बस एक एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशंस है जो हमने पढ़ी है कि जिस तरह हमारे पास ए का मॉड होता है, अगर उसको ओपन कर दिया प्लस माइनस, यानी अगर हमारे पास प्लस माइनस है, अगर वो जीरो से लेस है तो वो नेगेटिव होता है, अगर जीरो से वो ग्रेटर है तो इसका मतलब क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये हमने एक डेफिनेशंस पढ़ी थी एब्सोल्यूट वैल्यूज की। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2 को। इससे पहले हमने दो चैप्टर कंप्लीट कर ली हैं। फोर्थ चैप्टर की भी दो एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, तो आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसकी सिर्फ दो एक्सरसाइज हैं। तो बच्चों ये सिंपल क्वेश्चन है, जैसे आपने 10th क्लास में पढ़े थे वैसे ही ये क्वेश्चन हैं। 10th क्लास के अंदर फर्स्ट और सेकंड के चैप्टर थे, सिमिलर वही क्वेश्चन हैं जिसमें हम हल सेट यानी सोल्यूशन सेट फाइंड आउट करते थे। वो आपके पास सिंपल ये क्वेश्चन मौजूद है। तो बच्चों एक दो क्वेश्चन जरा मैं खुद करता हूं और इंशाल्लाह बाकी जल्दी जल्दी से आपको चीजें बता देंगे, लेकिन इजी हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए कि जब हमारे पास बटे के अंदर कोई भी रकम हो, जैसे यहाँ पे बटे के अंदर टू रकम्स हैं, अगर इसका एलसीएम जो बनेगा वो तो 6x ही बनेगा। तो बच्चों या तो आप बटे के अंदर जो भी रकम मौजूद हो उससे आप मल्टीप्लाई कर दिया करें, बटा खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखें थ्री जो है, थ्री टू जार सिक्स होता है, तो इसका मतलब हम 6x को अगर मल्टीप्लाई करें तो ये बटा इसका खत्म हो जाएगा। ठीक है, या 6 और 3x दोनों को मल्टीप्लाई करो फिर भी खत्म हो जाता है, लेकिन क्योंकि जो 3 के पार्ट पे 6 आता है, इस वजह से मैंने जो फर्स्ट काम करता है मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड, किससे, 6x से। तो आपने लिखना है मल्टीप्लाई, क्या लिखेंगे जी, मल्टीप्लाई 6x मल्टीप्लाई बाय 6x ऑन बोथ साइड्स। ठीक है जी, आपने बोथ साइड पे किससे मल्टीप्लाई करना, 6x से, क्योंकि 6x से मल्टीप्लाई करने से आपका बटा खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास जैसे ही बच्चों मैं इसको स्टेप करता हूँ, 3x को मैं 6x के साथ मल्टीप्लाई करवाऊँ, इसी तरह 4x ओवर 6 है, इसको भी 6x से मल्टीप्लाई करवाएं। यहाँ पे 1 है, इसको भी 6x से मल्टीप्लाई करवा दें। ठीक है, सारे नंबर जैसे ये है, इसको 6x से मल्टीप्लाई करवा देना। पहला काम यही होगा। बटा कैसे खत्म करें, जो बटे में उससे मल्टीप्लाई कर दें। अब एक्स एक्स से खत्म, थ्री टू जार सिक्स, यहाँ पे क्या रहेगा, सिर्फ यहाँ पे टू रह जाएगा, और यहाँ पे सिक्स, इस सिक्स से कैंसिल हो जाएगा बच्चों, फोर और एक्स, यानी एक्स 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 स्केयर, इसका मतलब यहाँ पे फोर एक्स स्केयर आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा सिक्स एक्स। ठीक है, तरतीब कैसे देंगे, अब ये जो एक्स स्केयर वाली है इसको हम पहले लिखेंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। फोर एक्स स्केयर, फिर ये सिक्स एक्स इधर ले आइएगा, माइनस सिक्स एक्स प्लस टू इक्वल टू क्या है, जीरो है। अगर इसमें से बच्चों कॉमन आता है तो आप कॉमन ले लें, तो कॉमन क्या आएगा, इसमें टू कॉमन आ सकता है, तो टू एक्स स्केयर माइनस थ्री एक्स प्लस वन इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद बच्चों ये टू जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो होता है, इस वजह से मैं लिख सकता हूँ टू एक्स स्केयर माइनस थ्री एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। अगर टू जीरो की इक्वल नहीं है तो ये किसकी इक्वल आ जाएगा, जीरो की इक्वल आ जाएगा। वैसे भी टू को उधर जाकर डिवाइड करें, जीरो ओवर टू जीरो ही होता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा काम क्या है कि जोड़े बनाना, टू को वन से मल्टीप्लाई करें टू आए, और ऐसा हिस्सा ढूंढने के प्लस माइनस करेंगे थ्री बने। तो मैं क्या करूंगा, टू एक्स स्क्वायर माइनस, तो बच्चों मैं अगर टू एक्स और माइनस एक्स करता हूँ, इसका मतलब माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री होता है, प्लस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन लेना, टू टू में से कॉमन लेंगे तो बच्चों टू एक्स यहाँ से कॉमन आया, एक्स माइनस यहाँ पे क्या रह गया, वन रह गया। अब यहाँ से कोई कॉमन नहीं है, वन कॉमन होगा, इसका मतलब माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, तो एक्स का एक्स ही रहेगा। इट्स मीन ये हुआ कि अगर दो जोड़े आपके सेम हो तो इसका मतलब आप सही जा रहे हो। तो x माइनस वन यहाँ से कॉमन आ गया, उसके बाद टू एक्स माइनस वन, और बच्चों हमारे पास इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो। ठीक है जी, अब x माइनस वन इक्वल टू जीरो लिखेंगे, और टू एक्स माइनस वन इक्वल टू क्या लिखेंगे जी, जीरो लिखेंगे। यहाँ पे x इक्वल टू वन एक हल आ गया, और दूसरा हमारे पास टू एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, वन। इसका मतलब x हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी वन ओवर क्या आ जाएगा, टू। अब बच्चों सोल्यूशन सेट की जरूरत है, तो आपने इसको क्या लिखना है, सोल्यूशन सेट वन और वन ओवर टू, ये आपका सोल्यूशन सेट है। पड़ताल जो हम चेक करते हैं, ये बटे वाले जो क्वेश्चन है इसकी पड़ताल की जरूरत नहीं है, लेकिन जो स्क्वायर रूट्स वाले होते हैं ना, जजर वाले, उनकी करना जरूरी है, वो नेक्स्ट आएंगे। तो यहाँ पे बच्चों अगर इसको वन को अगर आप एक्स की जगह पे पुट करें, चेक करें, तो आपका वन इक्वल टू वन ही आएगा। आप वन ओवर टू को पुट कर लें, चेक करें, तो सही आंसर आएगा। ठीक है, तो पड़ताल की जरूरत नहीं, ऐसे बस आपका ये क्या आ जाएगा, ये सोल्यूशन सेट आ जाएगा।
अब क्वेश्चन नंबर 2 की जानब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है बच्चों? लो जी बच्चों, इसको भी जरा हम स्टार्ट करते हैं। देखिए जी, बटे के अंदर 2 भी है, x भी है, x प्लस 1 भी, सारे नंबर्स हैं, सबसे डिवाइड कर दें। अब मल्टीप्लाई कर दें, तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय, देखिएगा 2x और x प्लस 1, ठीक है जी। यानी बर्थडे के अंदर 2x और x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास देखें जी, मैं x और x प्लस 1 को अगर मल्टीप्लाई करता हूँ इसके साथ, तो मेरे पास 2x और x प्लस 1 इससे हो गई ये मल्टीप्लाई, और यहाँ पे भी x प्लस 1 ओवर x और मल्टीप्लाई बाय 2x x प्लस 1, और यूं मेरे पास 5/2 जो है ये भी मल्टीप्लाई हुआ 2x x प्लस 1 के साथ। तो बच्चों x प्लस वन के साथ कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा सिर्फ 2x स्क्वायर, क्योंकि 2x इससे मल्टीप्लाई हुआ 2x स्क्वायर, और उसके बाद यहाँ पे ये x से कैंसिल और यहाँ पे 2 रह गया। x प्लस वन ये बनेगा x प्लस 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे बच्चों अब ये जो है ये इसका मतलब यहाँ पे 2 से कैंसिल हो जाएगा। ओके जी, तो यानी 5x और x प्लस 1 ये ऐसे बना। अब मजीद इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास 2x स्क्वायर बनेगा। इसका फार्मूला लगाएंगे a प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या प्लस 2a भी पहले कर लें और बाद में प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है ना। फिर 5x स्क्वायर आ जाएगा प्लस 5x आ जाएगा मल्टीप्लाई करने से। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 2x स्क्वायर और प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4 ऑफ x प्लस 2, और यहाँ पे बन जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 5 ओवर x। अब बच्चों 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है जी। और ये 5x स्क्वायर इधर ले आए, माइनस 5x स्क्वायर हो जाएगा, और फिर प्लस 4x है, और ये 5x इधर ले आए, माइनस 5x हो जाएगा, और प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब बच्चों 5x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर निकालेंगे तो माइनस x स्क्वायर होगा, ठीक है जी। माइनस 5x में से प्लस 4 निकालेंगे तो माइनस x होगा, प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब क्या इनमें से कॉमन लिया जा सकता है जी, -1 कॉमन ले सकते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा -2 इक्वल टू 0। अब क्या इसका जोड़ा बन सकता है, बना सकते हैं, माइनस तो खत्म हो जाएगा उधर जाके, तो यह दोनों साइड पे माइनस से मल्टीप्लाई करो वो भी खत्म हो जाएगा। तो बच्चों मैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स वाला रूल लगा सकता हूँ। 2 में से 1 निकाला 1 ही बनता है, ठीक है जी। और x कॉमन आएगा, x प्लस क्या हुआ 2, -1 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये सेम हो गया, तो ठीक है जी। तो इसका मतलब x प्लस 2 हुआ, और दूसरा क्या होगा हमारे पास x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x प्लस 2 इक्वल टू 0, दूसरा x माइनस 1 इक्वल टू 0। एक हमारे पास x की वैल्यू आती है -2, दूसरे की वैल्यू आती है 1। तो सोल्यूशन सेट यही है कि 1 व -2। बच्चों ये सिंपल थे, आसान थे, छोटे छोटे थे, ये मैंने दो आपको सोल्व करके दिखाए। ऐसे ही सारे इंशाल्लाह करेंगे, थोड़े लेंथी हैं इसलिए पहले सोल्व कर लिए हैं, तो इंशाल्लाह जल्द ही आपको समझाते हैं कैसे करने, ताकि आपका भी टाइम जो है वेस्ट ना हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको तमाम के तमाम 11th क्लास के लेक्चर मिल सकें। तो नेक्स्ट बच्चों जुज नंबर 3, लो बच्चों जुज नंबर 3 है, इसमें कहता है 1 और x प्लस 1, 2 और x प्लस 2, 7 और x प्लस 5। अब देखिए बटे के अंदर है वही सिमिलर क्वेश्चंस हैं, तो क्या करेंगे, बटे के अंदर ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। जब तीनों रकमें बच्चों डिफरेंट हो तो तीनों से ही मल्टीप्लाई करें। अगर बच्चों दो रकमें सेम है तो वो एक दफा ही मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो मल्टी अब एलसीएम लेकर आप कर लें वो भी सिंपल हो जाएगा, लेकिन वो थोड़ा मुश्किल होगा। तो आप क्या किया करें, जब भी कोई बटे के अंदर क्वेश्चन हो तो बटे के अंदर जो भी वैल्यू है इससे मल्टीप्लाई कर दिया करें। तो हमारे पास x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 5 मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 5। तो बच्चों ये मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया, और इसके 7 के साथ मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। अब x प्लस 1 यहाँ से x प्लस 1 के साथ कैंसिल हो गया, और इस तरह x प्लस 2 के साथ कैंसिल हो गया, x प्लस 5 यहाँ पे x प्लस 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं x प्लस 2, x प्लस 5 और ये, अब ये x प्लस 2, x प्लस 5 ये है, और प्लस 2 x प्लस 1 और x प्लस 5 7 ये वाला है, x प्लस 1 और x प्लस 2 मल्टीप्लाई करना है। x को x से किया x स्क्वायर, फिर बच्चों हमारे पास 5 को x से किया तो 5x है, 2x आ जाएगा, और 5 2 10। इसी तरह 2 को बाहर रखें, इसको मल्टीप्लाई करें, x x x स्क्वायर हो जाएगा, 5x और x और 5 1 5,
फिर बच्चों 7 आएगा, x को x से करें x स्क्वायर आएगा, फिर x को 2 से करें 2x आएगा, 1 को x से करें x ही आएगा, 2 को 1 से करें 2 ही आएगा। ओके जी। अब अगला काम क्या है कि 5x और 2x क्या हो जाएंगे जी, 7x हो जाएंगे। और बाकी इसको 2 को भी मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ साथ में, और इसको भी हल कर देता हूँ। देखिए जी, 2 को जब x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया था कि 2x स्क्वायर बन गया। फिर 5 और 1 कितने हो गए, 6। 6 को 2 से करेंगे 12x हो जाएगा। समझ आ रही है ना, 5x x x वाले के साथ ऐड हुआ तो ये 6x, 2 से मल्टीप्लाई 12x, 5 2 जार 10। फिर बच्चों 7x स्क्वायर ये हुआ, फिर 2x और x कितना हुआ 3x, तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें 21x हो जाएगा, 7 2 जार 14 हो जाएगा। अब क्या करें, सारी वैल्यू को एक साइड पे ले जाएं। तो मेरे पास 2x स्क्वायर और x स्क्वायर हो गया 3x स्क्वायर। तो बच्चों 2x स्क्वायर x स्क्वायर 3x स्क्वायर 7x और 12x प्लस 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 ये 19x हो जाएगा, और 10 प्लस 10 20 हो जाएगा। ये 7x स्क्वायर इक्वल का साइन है, इस साइड पे आएगा नेगेटिव हो जाएगा, ये इस साइड पे आएगा नेगेटिव हो जाएगा, ये इस साइड पे आएगा नेगेटिव हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक आइडिया हो गया होगा, पता चल गया होगा। अब हम यहाँ पे जरा चलते हैं कि अब हमने नेक्स्ट क्या करना है। अब बच्चों देखें जी, -7x स्क्वायर और 3x स्क्वायर, -7 में से 3 निकालेंगे -4x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी। अब 20x में से 19, क्योंकि प्लस माइनस माइनस है, 2x हो जाएगा, 20 माइनस 14 प्लस 6 इक्वल टू 0। 20 में से 14 निकालेंगे, प्लस में से माइनस करेंगे। अब बच्चों अगर कॉमन आता है, कॉमन ले लेकर डायरेक्ट करेंगे तो हो तो जाएगा, लेकिन थोड़ा मुश्किल होगा। माइनस भी है, माइनस भी खत्म किया करें, अगर स्टार्ट में माइनस आ जाए उसको खत्म किया करें लाजमी, तो वो आसानी आपके लिए ही होगी। -2 कॉमन लें, यहाँ पे 2x के रहेगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाए, ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा। 2 3 जार 6। अब बच्चों ये हमारे पास बना 2, जबकि -2 नॉट इक्वल टू 0 है, तो मैंने इसको इक्वल टू 0। अब जोड़े बनाए 2 3 जार, यानी ए एक्स के प्लस बी एक्स प्लस सी, ए और सी को मल्टीप्लाई करते हैं ना, 3 2 जार कितना होता है, फॉर एग्जांपल 6 होता है। ठीक है। अब वही 6 हमने मल्टीप्लाई करके भी लाना है, और यहाँ 1 जो है वो प्लस माइनस करके लाना है। तो मैंने क्या किया, 2x के एज इट लिखा, 3 को एज इट लिखा, यानी फर्स्ट और लास्ट वाला ऐसे ही लिखते हैं, इसकी जगह पे 2 हिंसे आते हैं, जैसे 3 में से 2 निकाला 1, और 3 2 जार वो वाला 6 ही बनेगा, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट। ओके जी, आप पहले कर चुके हैं। अब यहाँ पे दोनों में से कॉमन लिया x, यहाँ से क्या लिया, कोई कॉमन नहीं था, 1 लिया, माइनस माइनस प्लस सेम है, कॉमन आ गया, x माइनस 1 इक्वल टू 0, ये भी इक्वल टू 0, ये भी इक्वल टू 0। तो बच्चों ये 2x प्लस 3, 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है। तो 2 डिवाइड होगा, x की वैल्यू -3/2 और x की वैल्यू 1 है, जिसका मतलब ये हमारा क्या गया, सोल्यूशन सेट। तो सिंपल बच्चों से सिर्फ सोल्व ही करना है आपने। नेक्स्ट यूज नंबर 4। लो बच्चे, जुज नंबर 4 है, काफी डिफिकल्ट है और काफी लेंथी क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन क्लास से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो सबसे पहले आपके सामने ये क्वेश्चन मौजूद है, ए और एक्स माइनस 1, बी और बी एक्स माइनस 1, ए प्लस बी। सबसे पहले मल्टीप्लाई करें, क्योंकि आपके पास ये दो नंबर्स हैं, दोनों डिवाइड हो रहे, दोनों डिफरेंट है, दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, ए एक्स माइनस 1 बी एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई किया। अगला काम क्या है कि बच्चों जब हमने मल्टीप्लाई किया, ये मैंने डायरेक्ट किया, कैसे, जब बच्चों देखिएगा गौर से देखिएगा कि a और x माइनस 1, जब मैं इस चीज को यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा, तो यानी ये दो चीजें जब यहाँ मल्टीप्लाई होंगी तो ये वाली से कट जाएगी। समझ आ रही है ना, कि ax माइनस 1 ax माइनस 1 से कट जाएगा, जब ये वाली मैं यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये सारी बातें कट जाएगा, तो क्या रह जाएगा, bx माइनस 1। ठीक है जी। तो bx माइनस 1 a के साथ ऐसे आ गया, और bx माइनस 1 यहाँ से कटेगा तो ax माइनस 1 b के साथ आ जाएगा। तो b के साथ हमारे पास ए एक्स माइनस 1, ए प्लस बी, ए प्लस बी के साथ ये दोनों क्या हो गए, मल्टीप्लाई हो गए। ओके जी, समझ आ गई यहाँ तक कि मैंने बोथ साइड में जब इसको मल्टीप्लाई किया, बटा खत्म हो गया, तो जब ये खत्म हुआ, ये खत्म हुआ, तो बी एक्स माइनस 1 आ गया, तो ये इसके साथ ये आ गया। अब अगला काम क्या है कि ए बी एक्स माइनस से ए बी एक्स माइनस बी मल्टीप्लाई किया। अब इसको ऐसे ही रहने दिया, इसको मल्टीप्लाई कर लें, ए बी और एक्स 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 स्क्वायर ऐसे करें, पहले ए बी लिखा करें, फिर वेरिएबल को लिखा करें, फिर ए एक्स और 1 के साथ, तो माइनस से एक्स आएगा, फिर माइनस बी एक्स, और फिर माइनस माइनस आ जाएगा प्लस। अच्छा जी। अब ए बी एक्स 2ab माइनस से माइनस बी लिखा। अब बच्चों हमने क्या करना है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें। ए को पहले करें, ए को जब ए के साथ करेंगे ए स्क्र, और ए को जब ए के साथ किया स्क्र तो बन गया, साथ ये बी एक्स स्क्र एज इट है। फिर ए एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस ए स्क्र एक्स। फिर बच्चों ए को बी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी यानी माइनस ए बी और साथ में एक्स। फिर ए को 1 से करेंगे तो प्लस ए। इसी तरह अब आपने बी को मल्टीप्लाई करना है, तो ए बी जब दो हो जाएंगे तो ए बी स्क्र और एक्स स्क्र।
फिर यहाँ पे माइनस ए बी एक्स, फिर इसको इससे करेंगे माइनस बी स्क्र एक्स, फिर बी वन जार बी। ओके जी, मल्टीप्लाई ऐसे करना है, ए को सब के साथ, बी को सब के साथ। मल्टीप्लाई करने के बाद टू ए बी एक्स माइनस ए माइनस बी एज इट लिखा। इसको थोड़ा सोल्व करते हैं। तो बच्चों मैंने क्या किया, ए स्क्र बी एक्स स्क्र, और यहाँ पे मैंने क्या किया कि ए बी स्क्र एक्स स्क्र वाला इकट्ठा कर लिया। ए स्क्र बी एक्स स्क्र और ए बी स्क्र एक्स स्क्र, यानी एक्स स्क्र वेरिएबल सेम कर लिए। उसके बाद यहाँ पे माइनस ए स्क्र एक्स लिखा, माइनस ए बी एक्स, अच्छा माइनस ए बी एक्स माइनस ए बी एक्स, ये दो है माइनस ए बी एक्स माइनस ए बी एक्स, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस टू ए बी एक्स ये हो जाएगा, और ये माइनस बी स्क्र एक्स यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो प्लस ए है प्लस बी है वो यहाँ पे आ गया, वो यहाँ पे आ गया। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या करना है कि ये मैं सारा इकट्ठा काम करने लगा हूं। जरा गौर से देखना इस स्टेप को, कि ये दोनों वैल्यूज जो हैं ये वाले, इनको उठाकर हमने उस साइड पे ले जाना है। इन दोनों वैल्यूज को उठा के उस साइड पे ले जाना है। तो सबसे पहले एक्स स्क्र वाले सिर्फ दो नंबर्स हैं, एक्स स्क्र, बाकी कोई नहीं है। तो इन दोनों में से ए स्क्र बी और ए बी स्क्र, इन दोनों में से जब एक्स स्क्र कॉमन आया तो ए स्क्र बी ए बी स्क्र यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक है जी। ए स्क्र बी ये वाला और ए बी स्क्र ये वाला, क्योंकि एक्स स्क्र तो कॉमन है। फिर बच्चों एक्स वाले चेक करने हैं। अब देखिएगा कि माइनस अगर मैं कॉमन लेता हूं, ये एक्स वाला है तो एक्स तो कॉमन आ गया, मैंने लिख दिया ए स्क्र। फिर ये एक्स वाला है, माइनस बी स्क्र है तो माइनस तो कॉमन आ गया, तो यहाँ प्लस बी स्क्र। अब ये माइनस टू ए बी एक्स है, यहाँ फोर कैसे आया बच्चे, जो ये वाला टू बी एक्स है ये जब उधर जाएगा तो वो माइनस टू ए बी एक्स ही होगा ना, यानी इस टू ए, ये प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस होगा। जब माइनस टू ए बी एक्स और उधर वाला माइनस टू ए बी एक्स होगा तो माइनस फोर ए बी एक्स, तो माइनस जब कॉमन आया तो क्या आ गया, फोर ए बी। समझ आ गई है कि ये वाला जो टू ए बी एक्स है ये उस साइड पे गया और उधर जाके माइनस टू ए बी एक्स के साथ माइनस टू ए बी एक्स हुआ, तो इसका मतलब ये जमा हो गए, तो माइनस फोर ए बी एक्स माइनस कॉमन एक्स आ गया। ओके जी, इसी तरह ए प्लस बी है, इसी तरह यहाँ माइनस ए माइनस बी उस साइड पे जब जाएगा तो माइनस ए वाला जो है प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस। तो इस तरह टू ए प्लस टू बी कैसे हुआ कि उधर वाला ए उधर गया, ए प्लस ए टू ए, ये बी उधर गया टू बी। अब बच्चों ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसको ए रखेंगे, इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं कि अगर इन दोनों में से कॉमन लूं ए बी, ए प्लस बी बन सकता है, ठीक है। यानी ये भी ए ही है तो इसको यूं भी लिखा जा सकता है दूसरे तरीके से। अब ये मेरे पास माइनस के साथ बी है, एक्स के साथ सारा बी होता है, ये सी है। फार्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला जो होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस फोर ए सी ओवर टू है, आपने पढ़ा होगा। मैं यहाँ लिख देता हूं कि आपको दोबारा रिटर्न, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस फोर ए सी ओवर क्या होता है, टू ए होता है। अब हमने सिर्फ इनकी कीमतें ही लगानी है। तो ये बच्चों हमने बी की कीमत लगाई है, माइनस था और माइनस बी, और बी स्क्र माइनस फोर ए सी कीमतें लगाई हैं। अब अगला काम क्या है, माइनस माइनस हो गया प्लस, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये खत्म हो गया, माइनस खत्म हो गया, ठीक है। तो ये एज इट लिख लिया। अब a प्लस बी प्लस सी का एक फार्मूला होता है, यानी आपने पढ़ा ना, a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी है। तो वही मैंने लिखा, ए स्क्र का स्क्र है तो ए स्क्र का स्क्र होगा ना जब बच्चों ए की फोर बन जाएगा, कैसे, ए की टू बनेगा ना, ए की फोर बन जाएगा, यानी ए स्क्र बी स्क्र और सी स्क्र। ए स्क्र का स्क्र ए की फोर, बी स्क्र का स्क्र बी की फोर, फोर ए बी का स्क्र सिक्सटीन ए स्क्र बी, तो ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र प्लस टू ए बी। तो टू लिखा, ए बी को लिखेंगे तो टू ए बी और टू बी सी, यानी इस बी सी को लिखेंगे, और प्लस टू सी ए फार्मूले के अकॉर्डिंग टू सी और ए इसको लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो रह गया ये वाला भी तो रहता है, देखना, ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी, ये इतना लिखा है। अब जरा इस पे गौर कीजिएगा, फोर टू जार एट, फोर टू जार एट, और ए बी एज इट, ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी का स्क्र हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये इस तरह करना है। ये फार्मूला कौन सा था जी, ये फार्मूला ये था, ए प्लस बी प्लस सी का क्या था, वो स्क्र था। वो होता है ए स्क्र प्लस बी स्क्र और प्लस सी स्क्र प्लस टू ए बी और प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए। ये वाला जो फार्मूला है मैंने यहाँ पे लगाया, नीचे वाला एज इट है। अब जरा इससे आगे जरा देखिए क्या करना है।
तो बच्चों यहाँ पे है एक्स ए स्क्र प्लस बी स्क्र फोर ए बी वही वाला, और ये मैंने एज इट ऐसे ही लिख दिया है। और यहाँ पे ये लास्ट पे जो था उसका फार्मूला ओपन किया सिर्फ, और बाकी सारा वैसे ही मैंने लिख दिया है, ठीक है। और वो थोड़ा ओपन करने के बाद यानी ये फार्मूला ए प्लस बी का स्क्र ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस टू ए बी, और ये सिंपल एज इट आ गया। अब यहां से क्या करेंगे, ये ऐसे ही लिखा है, इसको ऐसे ही लिखेंगे। अब ए स्क्र बी स्क्र और ए स्क्र बी स्क्र यानी 16 प्लस 2 कितने हो जाएंगे, 18 ए स्क्र बी स्क्र। ओके जी, ये तो हो गया ना 16 ए स्क्र बी स्क्र। अब यहाँ पे बात करते हैं ए बी की 3, ये कैसे बना जी, यही वाला है। और फिर 8 ए बी क्यूब और फिर प्लस 8 ए क्यूब बी, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, 8 ए स्क्र तो ए क्यूब बी, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें माइनस 8 बी क्यूब, फिर माइनस प्लस माइनस 8 तो 16 हो जाएंगे, ए के साथ ए स्क्र बी स्क्र। अब बच्चों ये वाला इसके साथ देंगे, ए बी थ्री है जो सा, ये ए बी थ्री के साथ कैंसिल, ए थ्री बी वाला ए थ्री बी के साथ कैंसिल। ओके जी, अब यहाँ पे ये ऐसे लिख दिया, ए फोर प्लस बी फोर, 18 ए स्क्र बी स्क्र में से 16 ए स्क्र बी स्क्र निकालें, 2 ए स्क्र बी स्क्र आ जाए। हो गया ना काम आसान, मुश्किल नहीं है, आसान है, लेकिन थोड़ा आपने अच्छे से इसको जहन में रखने की ट्राई करनी। ओके जी, तो मैंने थोड़ा जूम कर लिया है। अब जरा हम इसको देखते हैं कि x इक्वल टू ए स्क्र प्लस बी स्क्र फोर ए बी, ए की फोर प्लस बी की फोर, ये बना। तो अब जरा गौर कीजिए, एक फार्मूला बना हुआ है। तो फार्मूला कौन सा जी, ए स्क्र प्लस बी स्क्र का स्क्र होता है, जैसे ए स्क्र प्लस बी स्क्र टू ए बी है ना, तो ये वही चीज है। तो ए स्क्र प्लस बी स्क्र का ये फार्मूला बन जाएगा, और ये फार्मूला जो जजर के साथ ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास ये रह जाएगा। ओके जी, अब प्लस वाला अलग सोल्व करेंगे, माइनस वाला अलग करेंगे। तो मैं फर्स्ट पे मैं क्या करता हूँ, ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस फोर ए बी, प्लस वाला मैंने उठाया, ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस वाला उधर करते हैं, ठीक है। मैंने पहले प्लस वाला उठाया, तो ए स्क्र और ए स्क्र टू ए स्क्र, बी स्क्र टू बी स्क्र, फोर ए बी, नीचे ये। अब इधर से टू कॉमन लिया और ये बना, यहाँ पे ये क्या बन गया, एक फार्मूला। और बच्चों फिर ये टू टू से कैंसिल हुआ, फार्मूला बना, तो ये स्केयर जो है ना एक के साथ कैंसिल, तो ए प्लस बी और क्या बन जाएगा, ए बी। माइनस वाला देखते हैं, जब बच्चों यहाँ पे हम ले माइनस, तो ए स्केयर और ये जब माइनस मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस बी स्केयर हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला ए स्केयर माइनस ए स्केयर से कैंसिल, बी स्केयर माइनस बी से, फोर ए बी ओवर टू ए बी, टू टू जर फोर, टू रह गया, ए बी से कैंसिल, तो इसका मतलब टू ओवर ए बी रह गया, ए प्लस बी। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास यही है कि ए प्लस बी ओवर ए बी, और टू ओवर ए प्लस बी। ओके जी बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं। लो बच्चों, फिफ्थ है कि ये हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है जो x है वो नॉट इक्वल टू 1 है, और x जो है -1 के इक्वल नहीं, क्योंकि जब यहाँ 1 रखेंगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इस वजह से यहाँ -1 रखे, ये भी अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये कंडीशन दी हुई है, इसका कोई इतना खास प्रोसेस नहीं है, बस ये आपको समझाया होता है, ठीक है। सोल्यूशन नहीं, इसका कोई हम हल नहीं करते इसको। तो ये सिर्फ इतना क्वेश्चन आप समझ लीजिए। अब x -1 x प्लस 1 है, तो दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड, ठीक है। किस किस से जी, x -1 से और x प्लस 1 से। जब बच्चों मैंने x -1 x प्लस 1 मल्टीप्लाई किया, इधर भी इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया, इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया, इस 2 के साथ, तो x -1 से कैंसिल, x प्लस 1 से कैंसिल। तो यहाँ x प्लस 1 दो थे, तो x प्लस 1 वो हो गया उसका स्केयर, x -1 वो भी उसका स्केयर। और ये a माइनस बी, ए प्लस बी का फार्मूला ए स्केयर माइनस बी स्केयर हो गया, यानी x स्केयर माइनस 1 का स्केयर यानी 1 हो गया। फार्मूला ओपन करें, ए प्लस बी का स्केयर यानी एक्स के प्लस 2x प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है जी। और 2x यानी -2x प्लस 2x से कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्केयर 2x स्केयर, और 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, इधर 2x स्केयर -2, ये 2x स्केयर 2x स्केयर से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये भी प्लस का ये भी प्लस का, जब इक्वल का साइन हो तो यानी इधर आके भी माइनस होना, फिर भी प्लस हो जाएगा। अब 2 इक्वल टू -2, तो यहाँ तो x तो खत्म हो गया, जब x रहा ही नहीं, x सारे खत्म हो गए, तो ये तो फिर हम पॉसिबल ही नहीं है हल करना, ठीक है, क्योंकि x ही खत्म हो गया, सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। तो सोल्यूशन सेट हमारा खाली सेट होगा, ना तो एक्सट्रीनियस रूट्स होगा कि ये हम पड़ताल करें, नहीं, ये जब खाली नहीं है तो ये सोल्यूशन सेट जो है खाली सेट होगा। लो बच्चों, 6 पार्ट्स, अब देखें ये टोटल 10 पार्ट्स हैं। अब फिफ्थ जो पार्ट्स थे वो बटे वाले थे, इजीली हो गए, और हमने किए 10th क्लास वाले तकरीबन सेम सेम थे। लेकिन अब है जी 6 से नेक्स्ट 10 तक, ये जजर वाले हैं सारे, ये भी हमने एक 2.7 शायद पढ़ी थी, या 1.5 पढ़ी थी 10th क्लास में। कुछ कुछ मिलते जुलते हैं, यानी प्रॉपर्टीज हैं, थोड़ा डिफिकल्ट है यहाँ पे, लेकिन वही चीजें हैं।
अच्छा जी, ये हमारे पास क्वेश्चंस हैं। अब इस क्वेश्चन की नोयत चेक करनी है, क्वेश्चन कैसा है। तो बच्चे इसके दो मेथड हैं कि आप इसको ऐसे ही सोल्व करें, इसको आप उस साइड पे ले जाएं तो 2 माइनस थ्री एक्स प्लस 15x उस पे फार्मूला यूज कर लें a प्लस बी प्लस सी का, तो वो बड़ा लेंथी काम है, वो मैंने किया लेकिन वो थोड़ा लेंथी काम था। आंसर सेम ही आया। क्या किया कि इस 3x को प्लस 15x को उधर ले जाएं तो ये 2 माइनस 3x प्लस 15x तीन रकमें बनेगी। जब उनका स्केयर लोगे तो वो a प्लस बी प्लस सी का फार्मूला यूज होगा, बाकी सोल्व हो जाएगा। लेकिन आसान काम ये है कि बच्चों अगर मैं यहाँ से 3 कॉमन ले लूँ, जब सोल्यूशन इसको हल करूंगा तो मैंने 3 कॉमन लिया, यहाँ एक्स स्क्र प्लस 5x आ गया, ठीक है। अब ये वाली जो रकम है इस जैसी बन गई, तो इसका मतलब मैं लेट कर सकता हूँ, इस वजह से थोड़ा सा काम किया। तो बच्चों जब ये सोल्यूशन और ये सोल्यूशन थोड़ा सेम बन गया तो मैंने एक थोड़ा सा और मजीद काम किया कि सारी रकम को उठाकर मैं उस साइड पे ले गया, क्योंकि ये जजर वाली थी तो ये जजर वाली को बगैर जजर वाली को आप बगैर जजर वाले के साथ ले जाएं तो ये सारी रकम उधर जाके माइनस हो जाएगी। ओके जी, बस इतना काम करने के बाद अब आपने ये इतनी रकम को लेट कर लेना, क्योंकि सेम है, आसानी के लिए काम करते हैं ना, अपनी आसानी के लिए। तो जब लेट करेंगे तो अगेन वो पुट भी करते होते हैं लास्ट पे जाकर, ये भी माइंड में रखना है। तो जब किसी क्वेश्चंस की पावर जितनी होगी उतने ही उसके आंसर निकलते हैं, ये भी ज़हन में रखना है। लेकिन जितने भी जजर वाले हैं इन सबको चेक भी करना है। क्यों? क्योंकि इसका सोल्यूशन सेट कभी पॉसिबल होता है, कभी नहीं होता है। तो हमेशा याद रखिएगा जजर वाले सारे आपने उसको चेक करना है, पड़ताल जिसे हम कहते हैं। ओके जी, अब जरा हम स्टार्ट करते हैं जी। एक्स के प्लस 5x प्लस 1। तो बच्चों एक्स स्क्र प्लस 5x मैंने y की लेट किया, तो यहाँ पे y प्लस 1 हो गया और यहाँ पे 2 माइनस 3y हो गया, ठीक है जी। पुट करने के बाद अब जरा गौर कीजिएगा, अब यहाँ पे तो ये जजर कैसे खत्म करें, हम स्केयर रूट स्केयर लेंगे ना तो जजर खत्म हो जाए। दोनों साइडों में स्केयर लिया तो बच्चों 2 2 जार 4 माइनस का जो स्केयर होता है प्लस हो जाता है, और यहाँ पे ए माइनस बी का फार्मूला ओपन कर लेंगे, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। उसके बाद हमारे पास इसको मल्टीप्लाई किया 4y प्लस 4 और ये एज इट। अब बच्चों 9y स्केयर बड़ी वैल्यूज हैं, y स्केयर वाली सिंपल है, प्लस की है, तो मैंने क्या करना है इनको उस साइड पे ले जाऊं, इधर 3 है ना, इस चीज को उस साइड पे ले जाएं। तो 9y स्केयर फर्स्ट पे लिखूंगा क्योंकि ये पावर ज्यादा है और इक्वेशन के मुताबिक ना 9y स्केयर। फिर माइनस 12y, ये 4y उधर जाके माइनस 4y हो जाएगा और ये 4 4 से कैंसिल हो, क्योंकि ये उधर जाके भी माइनस ही 4 होना ना, तो फिर भी कैंसिल हो जाएगा। अच्छा जी, माइनस 12y माइनस 4y माइनस 16y, यहाँ से y कॉमन लिया, 9y माइनस 16 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 हो गया, तो 9y माइनस 16 इक्वल टू 0। अब y की वैल्यू हम ये तो नहीं ले सकते क्योंकि सवाल तो x में था। जब सवाल x में है तो जवाब भी x में आना चाहिए। तो जो लेट किया था बच्चों, तो वो y की वैल्यू दोबारा पुट करें, x प्लस 5x इक्वल टू 0। यहाँ से 9y इक्वल टू 16 आया और y इक्वल टू 16/9 आया। यहाँ से x कॉमन आया, x की वैल्यू 0 भी आई और x की वैल्यू -5 भी आई। x प्लस 5 इक्वल टू 0, यानी इसको जब सोल्व किया तो माइनस, यानी x की वैल्यू 0 भी आई, -5 भी आई और y की वैल्यू ये नहीं, अभी हमने इसको पुट करना है। तो y इक्वल टू 16/9 है, तो y की वैल्यू ये पुट की, तो 16/9, 9 को मल्टीप्लाई करें 9x² प्लस 45x इक्वल टू 16। कोई जोड़ा नहीं बन सकता, 16 को इधर लाए -16। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फार्मूला लगाएं, ये ए है, ये बी है, ये क्या है सी है, तो -45 यानी माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac और ओवर 2a। तो ये क्या है 9 है, ये बेसिकली क्या है 9 है। 45 का स्क्वायर 225 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करें ये आ जाएगा 9 2 18 है, इसको प्लस करें ये आएगा और जजर लें 51 आ जाएगा। ओके जी, प्लस वाला अलग सोल्व करें, माइनस वाला अलग सोल्व करें, तो आपके पास 6/18, जो 51 में से 45 निकालें, इधर -96 से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बच्चा 1/3 आया, ये -16/3 आया। अब चार जवाब आए हैं, एक 0 हुआ, एक -5 हुआ, 1/3 हुआ, -16/3 हुआ। अब अगला काम पता क्या है, चेक भी करना है। मैं एक दो क्वेश्चन को जरा पड़ताल के साथ करवा देता हूँ, बाकी पड़ताल आप खुद कीजिएगा, लेकिन आंसर वो जरा मैं बता देता हूँ क्योंकि मैंने रफ पे किए हैं, वो आंसर के मुताबिक है। ओके जी, अब यहाँ पे मैं 0 और -5 1/3 इन चारों की पड़ताल चेक करूंगा, जो पड़ताल हो जाएगी कवर, वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों सबसे पहले x इक्वल टू 0 पे चेक करते हैं, जो 0 आंसर है, तो ये रकम है जो सवाल था, तो जहां जहां x से 0 0 पुट किया तो बच्चों -2 इक्वल टू 2 आया, यानी नॉट इक्वल टू 2 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ 1 था ना तो ये -2 रह गया इधर, तो इसका मतलब है ये गलत हो गया, ये इसका सोल्यूशन सेट नहीं हो सकता। ये नहीं, ये जो 0 है जो पुट करना है, जो हमारे आंसर निकले x के वो वाले, तो जब ये इक्वल नहीं है तो ये सोल्यूशन सेट का हिस्सा नहीं है।
फिर -5 जो था आंसर है उसको जब पुट करेंगे -5 -5 -5 -5 इस x की जगह पर, बच्चों यहाँ पे -5 का स्क्वायर 25 को 3 से करे 75 प्लस माइनस -75 -2 ये 25 ये भी प्लस माइनस -20 को प्लस 1 इक्वल टू 2 ये इससे कैंसिल हुआ यहाँ रह गया 1 ये भी कैंसिल हो गया यहाँ रह गया -2 तो -2 फिर अगेन 2 के इक्वल है ये भी सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है इसका भी हल सेट मुमकिन नहीं है। उसके बाद चेक करना है x इक्वल टू 1/3 जब बच्चों x की जगह पे हमने 1/3 सारे पुट किए तो इसका मतलब हुआ कि 3 3 9 3 3 9 1/3 3 5 15 प्लस 5 आया -2 ये 1/9 5/3 प्लस 1 ये आ गया एलसीएम लेंगे 9 तो 1 का 1 रहेगा क्योंकि 9 है फिर 3 3 9 तो 5 3 15 ये 9 का 9 तो ये बच्चों 25 बना 25 का जगह लें 5 बनेगा 9 का जगह 3 बनेगा। ओके जी अब यहाँ पे 5 2 10/3 था और जब एलसीएम लेंगे 3 तो 1 का 1 रहेगा और 3 5 15 है और 5 2 10 है। अब 15 और 1 16 16 में से 10 निकालेंगे 6 6/3 के आ जाएंगे 2 इधर भी 2 है इधर भी 2 है तो ये सॉल्यूशन पॉसिबल है। इसका मतलब ये हमारा सॉल्यूशन सेट में आएगा। इस जिस वैल्यू पे चेक की उसकी बात हो रही है जो आपकी बात नहीं हो रही ये तो इक्वलेंस होता है। अब रह गया लास्ट वाला -16/3 पे चेक कर लें बच्चों ये पुटिंग की है यहाँ पे ठीक है इधर क्या है ये 2 है और ये 16 का स्क्वायर और साथ में 3 3 16 का स्क्वायर किया और बच्चों 3 3 से 9 और फिर 3 को 3 से काटेंगे वो 3 आ जाएगा। ओके जी 16 का स्क्वायर 256 ही होगा ना और 3 का स्क्वायर होगा वो एक 3 से कटिएगा 3 रह जाएगा प्लस माइनस माइनस 3 5 15 5 को 16 से करें 16 85 होगा फिर -2 इसका स्क्वायर लें और इसको हल करें ये आया मजीद ये लिखा हमने इसको मजीद इसका एलसीएम लेंगे ये एज इट रहेगा 3 3 9 80 को 9 3 से करेंगे 240 9 का 9 बच्चों इसमें से इसको माइनस करें या इन दोनों को प्लस करके माइनस करें 25 और 9 आता है तो मतलब 25 का जगह होगा 5 5 2 10 10/3 आ जाएगा। ओके जी अब एलसीएम लेंगे क्या आएगा एलसीएम यहाँ पे क्या है यहाँ पे 3 है यहाँ 3 एलसीएम यहाँ पे क्या आएगा 3 आएगा। ओके जी एलसीएम क्या आएगा 3 आएगा तो ये बच्चों हमारे पास आने के बाद 6 और 3 2 इक्वल 2 इसका मतलब ये भी सोल्यूशन क्या है पॉसिबल है। तो सोल्यूशन सेट के अंदर ये जो -16/3 था जिस पर हमने चेक किया और 1/3 था जिस पर चेक किया यही हमारे सोल्यूशन सेट हैं इसके अलावा और नहीं हो सकते जो चेक हो जाए वही सोल्यूशन सेट का हिस्सा होते हैं। तो ये ऐसे पड़ताल करनी है हर क्वेश्चन जो जजर वाले हैं लाजमी करनी। लो जी बच्चों जजर नंबर 7 है 2x + 8 का जजर है x + 5 और 7 है। अब देखें ये दूसरी टाइप से आ गई कैसे जजर वाली टाइप से लेकिन सेकंड है। तो बच्चों अगर इसका यहीं पे आप स्केयर ले लें तो सॉल्व तो हो जाएगा ठीक है लेकिन लेकिन हमने क्या करना है कि इसको अगर दूसरी साइड पे ले जाएं तो थोड़ा आसान हो जाएगा ठीक है क्योंकि जब बच्चों आप यहाँ इसका स्केयर लोगे तो a² + b² + 2ab तो इसको जब इकट्ठा करोगे तो बड़ा वैल्यू देगा लेकिन जैसे ही इसको हम दूसरी साइड पे ले जाएं तो यहाँ पे एक जजर और एक बगैर जजर के मौजूद है तो इस वजह से इसका सोल्यूशन थोड़ा इजी हो जाएगा ठीक है। अगर दो जजर के अंदर आपको वैल्यूज नजर आए एक ना हो तो आप इसको दूसरी साइड पे ले जाएं तो आपके लिए आसानी होगी। ओके जी डायरेक्ट भी कर सकते हो तो मैं जरा ऐसे ही करूंगा कि इसको उस साइड पे लेकर जाऊंगा। तो फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया कि मैं इसको प्लस को उधर जाके माइनस कर दिया। अब मैं क्या लेता हूँ स्केयर लेता हूँ हमेशा याद रखें जब जजर हो स्केयर लेना पड़ता है। तो मैंने बोथ साइड पे स्केयर लिया यहाँ पे ये स्केयर जजर के साथ खत्म होने के बाद a² + b² - 2ab का फार्मूला यूज किया और बच्चों ये जजर भी इसके साथ खत्म हुआ 7 को 7 से 49 x + 5 और 7 2 -14 x + 5 का जजर। अब 2x ये x उधर जाके क्या हुआ -x ठीक है 8 ये 49 उधर जाके क्या हुआ -49 और ये 5 उधर जाके क्या हुआ -5 तो इन तीनों रकमों को इस साइड पे ले आए और बाकी ये रह जाएगा। ओके जी 2x में से x निकालेंगे तो x ही रहेगा और -49 और -5 हमारे पास क्या होगा -54 -54 में से 8 निकालेंगे -46 तो ये हमारे पास है। अगेन स्केयर लें जब तक ये जजर खत्म ना हो तो आप उसका स्केयर लेते जाएं। बच्चों आपने 2 दफा उसका स्केयर लेना अगेन स्केयर ऑन बोथ साइड तो हमारे पास इसका जब स्केयर लेंगे तो हमारे पास यहाँ a - b का फार्मूला a² + b² - 2ab और 46 का स्केयर इतना होता है ठीक है जी। और हमारे पास माइनस का अगर स्केयर लें पॉजिटिव हो जाएगा और 14 का स्केयर लें 196 और ये स्केयर इसके साथ खत्म x + 5 आ जाएगा। यहाँ पे अब ये 46 को 2 से मल्टीप्लाई कर 92x बाकी
196 को x से मल्टीप्लाई करें, 5 को इससे करें, ये आ जाएगा। ओके जी। अब एक्स स्केयर, ये जो x वाला है इसको इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा ये वाला, और ये -92x x वाले इकट्ठे कर लिए। उसके बाद आपके पास ये है और ये इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 0 है। अब इसमें और ये दोनों क्या है, नेगेटिव है। जब नेगेटिव नेगेटिव क्या होते हैं, प्लस होते हैं। तो 288x, ये कितना है, ये 288x, और यहाँ पे अब ये जो है इन दोनों को प्लस माइनस है, तो इसमें से इसको माइनस करें तो 1136 इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ये फार्मूला यूज करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। ए कितना है, 1 है, बी कितना है, -288, और सी कितना है, ये है। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हैं बच्चों, ये आपके सामने क्वाड्रेटिक फार्मूला हम यूज कर रहे हैं। यहाँ पे आप चेक कीजिए, तो ये वैल्यूज पुट किए, माइनस माइनस हो गया प्लस, इसका स्क्वायर किया और ये प्लस करने के बाद ये आया, प्लस माइनस के साथ ये है, प्लस के साथ और माइनस के साथ हम अलग अलग वैल्यू लिखेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे। 284 इधर बच्चों हमारे पास 8 आया और यहाँ पे 4 आ जाएगा। बच्चों 284 को जब आप इस वैल्यू में चेक करोगे तो इसका आंसर यानी पॉसिबल नहीं होगा, मतलब इक्वल नहीं आएगा, तो यानी पड़ताल नहीं हो सकेगी। लेकिन जैसे ही 4 को आप यहाँ पे करते हैं, 4 2 जार 8, 8 कितने 16, 16 का रिजल्ट लिया, यहाँ रह गया 4, इधर 4 किया 9, 9 यहाँ पे क्या रह गया 3, 4 और 3 कितने हो गए 7, तो 7 इक्वल टू 7, तो पड़ताल जुबानी में कर चुका हूँ। तो इसका मतलब सोल्यूशन सेट जो है ये 4 का 4 ही आएगा। ओके जी। तो आप इस दोनों को चेक करके चेक के लिए मैंने आपको 6 क्वेश्चन जो समझाए हैं वहां आपको पड़ताल समझा दिए, तो ऐसे इसकी पड़ताल करनी है और ये 4 और ये दोनों वैल्यूज आपने पुट करनी है, तो आपका आंसर सोल्यूशन सेट दे देगा। लो बच्चों, आठवां जो है कि ये देखिएगा, ये खुद से बना हुआ है, एक साइड पे जजर है, ये दूसरी साइड पे यानी ये पहले उधर गया हुआ है, हम डायरेक्ट लेंगे क्योंकि ये सिंगल है और यहाँ पे ये भी सिंगल है। ओके जी। तो हमने स्केयर लिया दोनों साइड पे, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, ये बन गया, और यहाँ पे a प्लस बी का फार्मूला ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, तो 2a और b ये वाला। ओके जी। 3x प्लस 4, यहाँ पे 2 2 ज़र 4 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास ये जजर स्केयर के साथ कैंसिल होने के बाद 2x माइनस 4 प्लस 4, 2 2 ज़र 4 हो जाएगा, 2x माइनस 4 आ जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे फिर मजीद हम करेंगे 3x, ये 2x इधर आ जाएगा, -2x, 4 4 से खत्म कर दो, चाहे इधर ही खत्म कर दो। ठीक है, तो ये +4 ऐसे ही रह जाएगा, ये आ गया। अगेन 3x में से 2x, x अगेन स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर लिया, फार्मूला यूज किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये से खत्म हुआ, और 4 का स्क्वायर 16, 16 2 जा 32x, और बच्चों प्लस माइनस माइनस 64 आ जाएगा। अब सारी वैल्यूज को एक साइड पे ले जाइए, एक्स स्क्र प्लस 8x, ये इधर आके माइनस हुआ, -32x प्लस 16, और प्लस ये भी माइनस का इधर आके प्लस 64, इनको ऐड किया 80 बना, और इसमें से इसको माइनस किया -24। इसके जोड़े बन सकते हैं कैसे जी, जहन लगाइए कि 20 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें 80 बनता है, 20 और 4 जो है हमारे पास 24 बनेगा। ओके जी। इसका मतलब एक्स स्क्र -20, एक्स माइनस 4x प्लस 80, इसका मतलब -20 -4 कितना हो जाएगा, -24, और यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो वो इन दोनों का प्रोडक्ट भी बनता है, वो जोड़े बनाने आते हैं आपको। ओके जी। तो कॉमन लिया, इसमें से कॉमन लिया, सेम बना, प्लस माइनस माइनस हुआ, तो x -20 और x -4 इक्वल टू 0। तो मैंने क्या किया, इसको इक्वल टू 0 रखने के बाद x आ गया 20 और x आ गया हमारे पास 4 आ गया। चेक यहां मैं चेक करवा देता हूं, जब मैंने x को 20 रखा, जब बच्चों ये क्वेश्चन था, इसमें x की जगह पर मैंने क्या रखा, 20 20 रख दिया। ओके जी। 20 को 3 से किया 60 प्लस 4, इधर किया तो यानी 20 को 2 से किया 40, 40 में से 4 निकालेंगे 3 36, इसका जगह 6 और 2 6 8 आ गया, इधर भी चेक करें तो 80 आता है। हो गया हल, मुमकिन है, मतलब इक्वल आ गया, चेक हो गया, पड़ताल हो गई। अब फोर पे चेक कर लें, क्योंकि दो सॉल्यूशन थे ना, 20 और 4। 4 पे चेक करें तो बच्चों 4 पे जब मैंने चेक किया, आपके सामने है, ये भी क्या है, इक्वल आया, दोनों ही इसके सॉल्यूशन सेट पॉसिबल है। तो बच्चों 9वां है x प्लस 7, एक्स प्लस को ये दिया हुआ है। अब देखें जी, यहाँ भी स्केयर है, यहाँ भी स्केयर रूट है, यहाँ भी स्केयर रूट, यहाँ भी स्केयर। अब इसको उधर ले जाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जब ये भी स्केयर रूट्स के अंदर है तो ये उधर जाके ये भी स्केयर रूट्स के अंदर होगा, तो इधर ले जाए उधर ले जाए तो वो दो ने तो रहना ही रहना है, तो इसको डायरेक्ट ही यूज करेंगे, क्योंकि उधर ले जाने से कोई फायदा नहीं है। ओके जी, क्योंकि तीनों ही जजर के अंदर है। तो स्केयर ऑन बोथ साइड हमने स्केयर लिया। तो बच्चों अकेले अकेले का स्केयर नहीं ले सकते, ये दो नंबर्स हैं तो दोनों को इकट्ठा ही स्केयर ले सकते हैं। ठीक है जी।
तो ए प्लस बी का फार्मूला ए प्लस बी स्क्र, ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2 ए और बी, इनको इकट्ठा जजर के अंदर लिख सकता हूं। ओके जी, यहां फार्मूला लगाएंगे, सॉरी ये इससे कट जाएगा तो 6x प्लस 13 आ जाएगा। तो ये इससे कट के ये और ये इससे कैंसिल होने के बाद एक्स प्लस 2 और ये एज इट। अब ये वाला क्या करना है, एक्स को एक्स से किया एक्स स्क्र, एक्स को 7 को एक्स से किया 7x, एक्स को 2 से किया 2x और 7 को 2 से किया 14, मल्टीप्लाई किया है। तो बच्चों x प्लस एक्स हो गया 2x, 7 प्लस 2 हो गया 9, ये लिखा एज इट, क्योंकि 7 और 2 हो जाएंगे 9x एज इट। ये जो जजर के बगैर हैं इनको दूसरी साइड पे ले जाइए। तो 6x, ये 2x इधर जाके माइनस हो गया, 13 ये उधर जाके माइनस हो गया, 6 में से 2 निकाले 4, 13 में से 9 निकाले 4 और ये एज इट। अब हमने क्या करना है, इधर से 4 कॉमन लिया और ये 2 इससे कैंसिल हो सकता है, ये 2 को इधर लाके डिवाइड कर दें, फिर भी वही बात है। अब इधर डायरेक्ट भी काट सकते हैं, 2 2 4, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, 2 रह जाएगा। आसान किया हमने, इसको भी कॉमन लेकर आसान कर लिया, वरना ऐसे भी हो जाना था, हमने कॉमन लिया और छोटा बन गया। अगेन स्केयर ऑन बोथ साइड, क्योंकि जजर है, तो जजर को जब अगेन बोथ साइड स्केयर लेंगे तो ये इससे कट जाएगा, सिर्फ सिंपल रह जाएगा। यहाँ 2 2 4 और ये फार्मूला ए स्केयर प्लस 2 बी प्लस बी स्केयर। अब ये इससे मल्टीप्लाई किया 4x स्केयर प्लस 8x प्लस 4। अब इनको एक साइड पे ले जाएं, तो ये देखिए मैं एक साइड पे ले गया, क्योंकि ये जो 4x स्केयर है ये 4x स्केयर नहीं लिखा, ये जो x स्केयर है उधर जाके क्या हो गया, माइनस एक्स स्केयर, ये 8x से ये 9x उधर जाके क्या हो गया, माइनस 9x, ये 4 है, ये 14 इधर जाके क्या हो गया, माइनस 14। जो बड़ी रकम है उसको उसी साइड पे रखा करे, दूसरी को इधर ले आया करे, वो इजी रहेगा ताकि नेगेटिव में ना आए। बाकी जैसे मर्जी कर ले, आपकी मर्जी है। एक्स स्केयर 4 में से 1 निकालेंगे 3x स्केयर आ जाएगा, माइनस 9 प्लस 8 माइनस एक्स माइनस 10। जोड़े बन सकते हैं जी बच्चों, जरूर जोड़े बन सकते हैं। कैसे बनाएंगे, हमारे पास ये रकम है कि 3x स्केयर माइनस 6x प्लस 5x, 6 में से 5 निकाले माइनस 1, 6 5 30, क्योंकि 10 3 30 होता है। तो लो जी, यहाँ से 3x कॉमन लिया तो ये दोनों सेम बने, कॉमन आया ये बना, और x माइनस 2 इक्वल टू 0, ये इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 और ये आ गया माइनस 5 और 3। बच्चों इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, मतलब ये चेक करें तो ये पड़ताल इसकी नहीं होती है। अगर 2 को चेक करें, अभी आपको चेक करवा देते हैं। आपने यहाँ 2 पुट किया, 2 प्लस 7 कितना हुआ, 9, 9 का क्या आ गया, फॉर एग्जाम्पल 3 आ गया। फिर यहाँ 2 पुट किया, 4, 4 का जगह क्या आ गया, 2 आ गया, ये यानी 5 आ गया। उधर आपको चेक करवा 2 6 2 12, 12 और 13 25, 25 का रिजल्ट है 5, इधर भी 5 इधर भी 5, चेक हो गया ना। तो ये जजर 2 जो है इसका सोल्यूशन सेट है, दूसरा आप पुट करके चेक करें, नहीं आएगा। लो जी बच्चों, अब हमारे पास यहाँ पे 10वां जुज है, तो जरा इसको कैसे सोल्व करना है मैं सोल्व करता हूँ। सोल्यूशन सिंपल है जी, इस वजह से देखें जी आसानी के साथ हो जाना। x प्लस 5 एज इट रहा, क्योंकि ये दो जजर हैं, एक उस साइड पे ले जाएंगे जैसे हम लेकर करते हैं। x माइनस 3 का हो गया जजर, बोथ साइड पे जब हम बच्चों स्क्वायर रूट्स लेंगे, फॉर एग्जाम्पल बोथ साइड पे मैं स्क्वायर रूट्स लेता हूँ, थोड़ा जूम कर लेता हूँ इसको ताकि आपको थोड़ा वाज़ेह नजर आ जाए। ओके जी, लो जी बच्चों, अब जरा इसको सोल्व करते हैं। हमने बोथ साइड पे स्क्वायर लिया, x प्लस 5 ये मेरे पास हुआ स्क्वायर, यहाँ पे 2 प्लस एक्स माइनस 3 और ये सारी का हो गया स्क्वायर। ये से कैंसिल होने के बाद x प्लस आ गया 5 इक्वल ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस 3 और यूं जजर और इसका हो जाएगा स्क्वायर प्लस 2 ए क्या है ये है और बी क्या है x माइनस 3 का जजर है। अब x प्लस 5 लिखा, 2 2 ज़र कितना हुआ 4, ये से कैंसिल, x माइनस कितना हुआ 3, 2 2 ज़र 4, x माइनस क्या हुआ जी 3। ओके जी, अब यानी ये हमारे पास जो x है, ये वाला जो x है ये x से कैंसिल हो जाएगा इधर। ठीक है जी, अब 4 में से 3 निकाले 1, 5 माइनस 1 इक्वल टू 4 इंटू एक्स माइनस क्या हुआ 3, यहाँ पे रह गया हमारे पास 4 और यहाँ पे रह गया x माइनस 3 का जजर, और ये 4 भी इधर आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। ओके जी, ये कैंसिल हुआ, इट्स मीन ये हुआ x माइनस 3 का जजर इक्वल टू क्या आ गया 1। अगेन अगेन स्क्वायर ले लें बच्चों, अगेन स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है जी, दोबारा बोथ साइड पे अगर स्क्वायर लें तो x माइनस 3 का जो जजर है इसका स्क्वायर जो है वो 1 का जो स्क्वायर है ये खत्म होने के बाद x माइनस 3 इक्वल टू 1। इट्स मीन ये हुआ x 1 प्लस क्या हुआ 3, तो x की वैल्यू क्या आ गई 4 है। तो बच्चों क्या ये सोल्यूशन सेट आता है, आता तो है, लेकिन इसको चेक करके देख लें। लो चेक कर लें, यहां पे मैं जरा चेक कर लेता हूं, जगह खाली है। चेक x इक्वल टू 4,
तो बच्चों जो हमारा रकम थी वो कुछ यूं थी कि x+5 x-3 इक्वल टू 2। एक्स की जगह पे मैंने 4 रखना है, सिर्फ क्या रखना है 4 रखना है। ठीक है जी। यहां 9 और यहां पे क्या बना 1। तो 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, ये 1 का 1 होता है, तो इट्स मीन ये हुआ 2 इक्वल टू 2। तो सोल्यूशन सेट इज अ 4। तो चलें जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये तो कंप्लीट हो चुके हैं, अब आरती क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लो बच्चों इस क्वेश्चन को समझिएगा। फार्मर बाउट सम शीप फॉर 9,000। एक किसान है उसने कुछ भेड़ें खरीदी है 9,000 रुपए की। इफ ही हैड पेड 100 लेस फॉर ईच, तो उसने पेड़ की 100 कम हर एक से। ही वुड हैव गोट, उसने हासिल की 3 शीप, इन 3 भेड़ें, मोर फॉर सेम मनी, यानी उसी एक जैसी रकम से वही रकम जो थी उसने 3 भेड़ें जो हैं वो मजीद रखता है। लेकिन हाउ मेनी शीप डिड ही बाय, कितनी भेड़ें वो खरीद सकता है, या हाउ मेनी शीप डिड ही बाय, उसने कितनी भेड़ें खरीदी। व्हेन द रेट इज केस इज यूनिफॉर्म, जब उनका रेट जो था वो एक जैसा था यानी यूनिफॉर्मली था, तो तब उसने कितनी भेड़ें जो हैं वो खरीदी। अगर एक किसान जो है वो सम शीप रखता है यानी 9,000। ओके जी। अब जरा हम सबसे पहले इसको करेंगे लेट द प्राइस ऑफ वन शिप। हमने लेट किया कि जो प्राइस है एक शीप की वो क्या है एक्स है। उसने कहा था ना कि शीप है, कि एक फार्मर जो है अबाउट सम शीप फॉर इतने पैसे हैं, तो हम कहेंगे जो शीप की प्राइस है वो फॉर एग्जाम्पल एक्स है। टोटल नंबर ऑफ शिप क्या है एन है। हमें नहीं पता टोटल कितने हैं, तो हमने टोटल नंबर ऑफ शिप क्या रख लिया एन है। वो लास्ट में हमने आंसर देना ना हाउ मेनी शिप, यानी हमने एन की वैल्यू निकालनी है। उसने कहा ना हाउ मेनी शिप, एन कितने, टोटल नंबर ऑफ शिप यानी एन से जाहिर करेंगे, तो एन ही बच्चों हमने मालूम करना है। अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, उसने कहा था कि हमारे पास एक फार्मर बाउट सम शीप फॉर 9,000 इफ ही हैड सो लेस देन। अब सो लेस देन से पहले एक फार्मर के पास 9,000 यानी भेड़े हैं, तो इसका मतलब ये तादाद है एन, और एक्स क्या है भेड़ है, तो एन एक्स इक्वल टू 9,000 क्यों लिखेंगे, सिर्फ पहली लाइन से पता चला फार्मर बाउट सम शीप फॉर 9,000, वही हम यहाँ पे सिर्फ रखेंगे। तो ये आपके सामने एन एक्स इक्वल टू 9,000, क्योंकि एन शो कर रहा है जी तादाद को और एक्स शो कर रहा है भेड़ों को। अब अगली कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, n+3x-100 कैसे आया देखिएगा। यहाँ पे लिखा ना इफ ही हैड पेड 100 लेस, इसका मतलब उसने 100 लेस पेड किया जो शीप है, x-100 एंड ही वुड हैव गुड 3 शीप मोर देन, तो इसका मतलब शीप कितनी शीप थी नहीं पता, तो इसका मतलब मोर देन 3 शीप, तादाद से 3 ज्यादा। n+3 रखेंगे और x-100 यानी शीप यानी उनमें से कितनी है जी पेड़ कितनी हुई है 100 कम, और मजीद कितनी भेड़े हैं जी, यानी सेम मनी के साथ n+3 रखेंगे। समझ आएगी ना कि यहाँ पे जो बात कर रहा था इफ ही हैड यानी पेड 100 लेस फॉर ईच, तो x-100 ही वर्ड हैव गोट 3 शीप मोर देन, n+3 करेंगे इक्वल टू 9,000 जो हमारे पास मौजूद थी। ये इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लेंगे। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड आपस में क्या हो जाएगी इक्वल। अगर हम कंपेयर करवाएं तो राइट हैंड साइड आपस में क्या हो जाएगी इक्वल। मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों एन एक्स, और फिर एन को 100 के साथ किया, 3 को एक्स के साथ, 3 को 100 के साथ किया, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये हमारे पास जो बनता है, तो थोड़ा सा मजीद इसको जूम कर लें बच्चों। अच्छा जी, अब यहाँ पे अगर देखा जाए ये x की वैल्यू कहाँ से आई है बच्चों। अगर यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालना चाहूँ तो मैं निकाल सकता हूँ ना कि x इक्वल ये n जो है वो 9,000 के नीचे डिवाइड हो जाएगा, कर सकते हैं। तो यहाँ x की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, क्योंकि हमने n निकालना है, x को खत्म करना होता है। तो ये जब यहाँ पे था n बटे में आएगा, तो n से अब मल्टीप्लाई करना होगा, बटे में जो आ गया मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों n के साथ। लेकिन सबसे पहले यहाँ ना अब 100 को ना कॉमन ले लें, 100 कॉमन आ सकता है, तो मैंने 100 कॉमन लिया, यहाँ रह गया -n, 100 कॉमन लिया -n रह गया, और यहाँ से 100 कॉमन लिया तो 390 रह गया सिर्फ। सॉरी यहाँ पे था ना हमारे पास ये 9,000 था, तो 90 नहीं रहा, 900 रह जाएगा। ओके जी, यानी 00 रह जाएगा।
ये हमारे पास रहा। अच्छा जी, उसके बाद ये तो था -3 = 0। अब यहाँ पे इसको बट्टे में n है और ये जो 100 ये किधर गया, उधर जाके खत्म हो गया। ठीक है जी, अब ये सिंपल है कि n से मल्टीप्लाई करो, n स्क्वायर 270 माइनस 3n, 0 से n मल्टीप्लाई हो 0 होता है, माइनस कॉमन लें तो n स्क्वायर ये हमारे पास जो है अगर माइनस कॉमन ले लें तो ये तो चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर माइनस कॉमन लें तो ये क्या चेंज नहीं होगा। तो जब बच्चों माइनस हमने कॉमन लिया तो ये एन स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, और ये जो -3 है ना इसको पहले लिख लिया, और ये माइनस क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, और ये प्लस वाला जो हो गया वो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। समझ आ गई ना। जब माइनस कॉमन लिया एन स्क्वायर ये वाला इधर प्लस हो गया, ये इधर आके माइनस हो गया, तो माइनस खत्म होने के बाद एन स्क्वायर प्लस 3 270। अब 18 में से 15 निकाले 3 बनेगा, 18 को 15 से मल्टीप्लाई करें 270 बनता है। यहाँ से n कॉमन ले, यहाँ से 15 कॉमन ले, n + 18 = 0। बच्चों ये हमारे पास, और n - 15 = 0, ये भी 0 के इक्वल है, ये भी 0 के इक्वल है, n = -8 है, n = 15 है। तो बच्चों n = -8 को क्यों निगलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो भेड़े हैं, जो हमने तादाद की है वो कभी नेगेटिव थोड़ी हो सकती है। शिप जो है, भेड़े जो हैं हमेशा पॉजिटिव होंगी। तो हमारे पास 15 जो है, हाउ मेनी शिप उसने पूछा, तो n = 15, तो 15 शिप जो है हमें बाय किए। ओके जी, नेगेटिव को निगलेक्ट करना है, ये सोल्यूशन का हिस्सा नहीं होता, नेगेटिव हम शिप नहीं ले सकते। तीसरा है एक मैन सोल्ड स्टॉक ऑफ एग्स फॉर 2400। ठीक है, इफ ही हैड 2 डजन मोर ही वुड हैव गॉट सम मनी। यानी सिमिलर वही तरीकाकार है, वही क्वेश्चन है। मैन सोल्ड स्टॉक ऑफ एग 2400, यानी हम कहेंगे कि उसने एग्स का जो स्टॉक है, यानी कह लो जैसे डोजन होता है इकट्ठा करना, वो 2400 रुपए का लिया। इफ ही हैड 2 डजन मोर, अगर कहता है उसमें 2 डजन यानी 2 दर्जन ज्यादा है, तो ही वुड हैव गॉट सम मनी। तो यानी वो उसी रकम से बाय सेलिंग होल फॉर 0.50 पर डोजन चीपर, यानी उसी रकम से, यानी 0.50 पर डोजन वो सस्ती लेता है। हाउ मेनी डोजन एग डिड ही सेल, कितने डोजन एग उसने सेल किए। तो बच्चों हमारे पास डोजन का नहीं पता क्या है, तो हम कहेंगे प्राइस ऑफ द 1 डोजन, एक डोजन की प्राइस फॉर एग्जांपल एक्स है, तो टोटल एग्स की प्राइस एन एक्स हो जाएगी। यानी उसने पूछा ना हाउ मेनी डोजन, इसका मतलब एन है, कितने डोजन से हमने फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब यहाँ पे एक्स जो है प्राइस ऑफ द डोजन है, तो हाउ मेनी डोजन एग डिड ही सेल, यानी एक्स हमने मालूम करना है। तो टोटल एक्स एन एक्स अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, और ये एन एक्स = 2400, जैसे लास्ट क्वेश्चन अभी किया हमने। मेन सोल्ड स्टॉक एग फॉर 2400, ये उसने स्टॉक किया एन एक्स, यानी डोजन, और कितनी डोजन हैं, प्राइस ऑफ डोजन एक्स, और एग्स जो टोटल है वो क्या है, एन एक्स, वो इतने हैं जी। कंडीशन नंबर 1 है। अब उसने यहाँ पे कहा था 2 डजन मोर, 2 डजन मोर यानी n+2। ठीक है जी, 2 डजन मोर हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी n+2। तो एक डोजन अगर n है, तो 2 डजन मोर क्या हो जाएगा, n+2। प्राइस को हमने x से जाहिर किया, डोजन को समझो n से जाहिर किया। ओके जी, प्राइस ऑफ द डोजन x है, लेकिन डोजन क्या है, n, टोटल x डोजन n x है। n+2, अब ये माइनस कहां से है, इसने कहा था कि सेम मनी बाय सेलिंग होल 0.50 पर डजन चीपर। वही बात हो गई कि उसने लेस किया, चीपर यानी सस्ता बेचा, यानी कम कीमत से बेचा। ओके जी, चीपर है ना, सस्ता है, कम कीमत से बेचा, वो हम माइनस करेंगे लेस करके, क्योंकि लेस करके दिया, तो एक्स माइनस यानी प्राइस है, जारी बात है, पर डजन की प्राइस है 0.50, तो ये प्राइस को माइनस करेंगे और इस एन एक्स के इक्वल लिख देंगे। ओके जी, यानी ये क्या है, एन एक्स टोटल, जैसे 2400 था, इसी तरह लास्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन 1 और 2 का नाम देंगे। ओके जी, फिर हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग 1 and 2, कंपेयरिंग 1 and 2। इसको बच्चों मल्टीप्लाई करें, एन एक्स क्यों रखना है, क्योंकि जो टोटल एग्स हैं वो इतने हिसाब से, यानी टोटल मतलब यानी डोजन की प्राइस और एग वो मल्टीप्लाई होंगे तो टोटल बनेंगे। इस वजह से इसको भी हम मल्टीप्लाई ही करेंगे, क्योंकि ये वुड हैव गुड सेम मन। तो बच्चों ये हमारे पास, अब इन दोनों को जब कंपेयर करवाएंगे, एन एक्स अगर एन एक्स इक्वल है तो ये इसके क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ओके जी, अब यहाँ पे जो मैंने एन एक्स लिखा है, ये जाहिर बात है थोड़ी मिस्टेक से मैंने लिखा है, यहाँ पे एन एक्स नहीं आना चाहिए, ये 2400 आना चाहिए, क्योंकि रकम है, जाहिर बात है लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने यहाँ रकम ही को ही यूज किया, तो यहाँ पे 2400 आना है। ओके जी, थोड़ी गलती है, तो यहाँ 2400 लिखना है आपने, क्योंकि यहाँ पे एन एक्स 2400 है, तो ये वैल्यूज भी 2400, यानी टोटल
जो एग्स हैं उसके इक्वल ही आना है। ओके जी। अब जब कंपेयर करवाएंगे तो जब लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल है तो राइट हैंड साइड की क्या आ जाएगी, इक्वल। और अब यहाँ पे बात करें कि इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएं तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसको कैसे मल्टीप्लाई करवाएं, तो वो सिंपल आपका काम है। तो बच्चों n को x किया एन एक्स, और फिर n को 0.50 से किया ये, और इसको इससे किया, और इसको इससे किया, तो हमारे पास ये -1। अच्छा जी, एन एक्स इधर से कैंसिल हो गया तो ये हमारे पास बच गया। उसके बाद 0.50 है, इसको कैसे खत्म करें बच्चों, ये पॉइंट्स खत्म करें तो 100 लग जाएगा। ओके जी। और x की वैल्यू यहां से निकालना, x की वैल्यू 2400 ओवर n, 2400 ओवर n, x की वैल्यू यहाँ पे लगा दें। अब आपने n की वैल्यू नहीं, अब आपने किसकी वैल्यू लगानी, यहाँ पे x की वैल्यू लगानी है। ओके जी बच्चों, किसकी वैल्यू जी, x की वैल्यू, जैसे पीछे आपने काम किया। -1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या है, हमने जाहिर बात है n निकालना है, एग्स, हाउ मैनी डोजन एग्स, तो n निकालना है। तो यहाँ पे n स्क्वायर है, ठीक है जी। तो 50 और 100 को काट लें, 0 0 से कट गया तो 5 और 10 बच गया, n स्क्वायर। तो यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई किया, और बच्चों हमारे पास 4800, और साथ ही मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे n जो बटे में था उससे मल्टीप्लाई भी कर दिया। ठीक है, n जो बटे में था, जब बच्चों यहाँ n से मल्टीप्लाई करेंगे n स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ n से मल्टीप्लाई करें n कट जाएगा, और यहाँ n आ जाएगा, यानी मैंने डायरेक्ट ही यहाँ से n से मल्टीप्लाई भी कर दिया। ओके जी। अब ये क्या करना है, इसको थोड़ी तरतीब दे लें। तो -5n स्क्वायर प्लस 48,000 -10n, ठीक है। अब ये 10 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि इसको भी खत्म करना है। जो 10 से मल्टीप्लाई किया, इसमें एक और 0 लग गया, और यहाँ क्या आ गया, 10n इक्वल टू 0। अब यहाँ पे बच्चों ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, इसको जरा सोल्व करते हैं। यानी जिस तरह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, अब a -5 है, b -10 है, और c 48,000 है। n है वेरिएबल, तो यहाँ बच्चों n रखना है, क्या रखना है, n रखना है, x नहीं रखना, n रखना है। तो -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a फार्मूला यूज किया, देखिए कीमतें लगाई हैं, और माइनस माइनस प्लस हो गया, और 10 का स्क्वायर 100, माइनस माइनस प्लस, और इसको मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, यहाँ n आना है। इसको प्लस करें, ये आ जाएगा आपके पास, इसका जजर लें, आपके पास ये पॉइंट्स में आएगा। पॉइंट्स में आने के बाद अब ये प्लस माइनस को अलग करेंगे। मैं प्लस को जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, जैसे 979 है, तो जब 10 को ऐड करूंगा 989/8 बन जाएगा। ओके जी, प्लस कर रहा हूँ यहाँ पे, तो इसका मतलब ये हुआ n की कीमत 989/8 ओवर -9। अब ये बच्चों नेगेटिव में आ रहा है, वैल्यू तो नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए। हाउ मेनी डोजन है, डोजन अंडे की दर्जन कितनी है, तो नेगेटिव में थोड़ी होनी है। तो ये तो नेगेटिव में आ रहा है n, तो ये तो हम क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे, इसको हल नहीं करेंगे। अब ये 10 माइनस इतना हो गया, ठीक है, 10 माइनस इतना हो गया। अब ऊपर क्या आया, माइनस, यानी इसमें से इसको माइनस करेंगे, -969/8 है, ठीक है। और नीचे -10, ये माइनस माइनस से हो गया, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब यहाँ पे 10 है, इसको डिवाइड करें 96.98 आता है। इसका मतलब हमारे पास सॉरी यहाँ पे क्या है, n है, तो वो सारे एक्सेस लग गए, तो n लगाना है अपनी। फिर 97 को 96.98 है, तो इसका मतलब क्या है, 97 आना है, क्यों, क्योंकि ये 995 से बड़ा है, तो 97 लिखा जा सकता है। n यानी 97 जो है वो डोजन निकला है। लो जी, ये है एक साइक्लिस्ट ट्रेवल 48 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। इफ ही हैड ट्रेवल 2 किलोमीटर पर आवर स्लोअर, ही वुड हैव टेकन 2 आवर मोर टू परफॉर्म जर्नी। हाउ लॉन्ग डिड ही टेक कवर 48 किलोमीटर। कहते हैं एक साइक्लिस्ट ने ट्रेवल किया 48 किलोमीटर के हिसाब से, और यूनिफॉर्म स्पीड एक जैसी स्पीड है, और 2 किलोमीटर पर आवर उसकी स्लोअर है। तो हम लिखेंगे जो फासला उसने किया 48 किलोमीटर का था। तो बच्चों हमने एक फार्मूला पढ़ा है कि s इक्वल टू वी क्रॉस टी, ये v होता है s ओवर टी। इसको याद रखें कि s क्रॉस v क्रॉस टी, s इक्वल v क्रॉस टी, यानी डिस्टेंस का फार्मूला है, और वेलोसिटी s ओवर क्या होता है, t होता है। अब जब s इक्वल टू वी क्रॉस टी है, तो s की कीमत कितनी, 48, तो 48 इक्वल टू वी टी, तो वी टी की हमने कीमत निकाली 48 इक्वल टू वी टी। तो ये पहले काम कर लें कि s अगर इसके इक्वल है, ये डिस्टेंस है, तो ये एक फार्मूला है, फार्मूला इसके इक्वल लिखा जा सकता है। ओके जी। इसी तरह वी एस ओवर टी है, तो s को अगर यहाँ 48 को यानी इसी को यहाँ रखें, तो v की कीमत भी हम निकाल सकते हैं 48 ओवर टी। तो ये दो वैल्यूज पहले लिख लें, ये वी टी की 48 के इक्वल है, और यानी v जो है 48 ओवर टी की इक्वल है। तो फार्मूले में सिर्फ s की कीमतें लगाई। अब जरा अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन के 48 इक्वल टू वी माइनस टी टी प्लस 2, अब ये कहाँ से आए, अब जरा देखिएगा, उसने यहाँ पे मेंशन किया था इफ ही हैड ट्रेवल
2 किलोमीटर स्लोवर, 2 किलोमीटर स्लोवर, जो स्पीड है वो स्लो है, तो यानी v माइनस क्या आना है, 2 आना है, यानी स्लो हो गया, लेस हो गया, बात एक ही है। तो v माइनस 2 2 किलोमीटर पर आवर, यानी स्पीड कम होगी तो v माइनस 2 है। ही वुड हैव टेकन 2 आवर मोर, जबकि टाइम जो है ना 2 आवर, समझ आ रही है, टाइम जो है वो 2 आवर घंटे मोर टू परफॉर्म द जर्नी। तो t+2 करेंगे मल्टीप्लाई बाय वही 48, जिस तरह अभी लास्ट क्वेश्चन किया, उनको मल्टीप्लाई करेंगे 48 के इक्वल रखेंगे, क्योंकि ये हमने हाउ लॉन्ग डिड ही वो डिस्टेंस, यानी हाउ लॉन्ग डिड ही टेकन कवर, लो जी हमने टाइम फाइंड आउट करना है इतने डिस्टेंस के हिसाब से। तो अब यही हमारी कंडीशन है, 48 इक्वल टू v माइनस 2 t+2, यानी अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, क्योंकि स्पीड हमारी स्लोअर हो रही है और टाइम हमारा 2 मोर देना है। लो बच्चों, अब v की कीमत जो है वो हमने यहाँ से उठानी है। सबसे पहले इसको हम मल्टीप्लाई कर लें, v को t से के vt, और v को 2 से करें 2v, ये माइनस 2t, और 2 2 जार 4। vt की कीमत कितनी है, 48, हमने vt की जगह पे 48 लिखा, और v जो है वो किसकी इक्वल है जी, s ओवर t, यानी s यानी 48 ओवर t हो जाएगा, माइनस t माइनस 4 हो गया। अब यहाँ से क्या करना है बच्चों, 48 48 से कैंसिल, अब ये 96 ओवर क्या आ गया, t आ गया, यानी 48 को 2 से मल्टीप्लाई करें 96 ओवर 2 आता है, माइनस t ये बन गया। तो बच्चों टी को जब मल्टीप्लाई करें 0t और 96 आ गया, यहाँ 2t स्क्र माइनस 4t, इसको तरतीब दें, ये इधर आके प्लस 2t स्क्र हो गया, ये इधर आके प्लस 4t हो गया, ये इधर आके, अब ये 96 है बच्चों, अब यहाँ पे हमारे पास क्या आना है, यहाँ पे 96 आना है, ओके जी, 96 आना, 96। तो क्योंकि ये माइनस 2t स्क्र इधर आके प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये इधर आके माइनस इक्वल टू 0, 2 कॉमन ले, यहाँ पे t स्क्र 2t माइनस 4t इक्वल टू 0, यहाँ पे ये रह गया। अब इसके जोड़े बना लें, क्योंकि 2t है, 48 भी बनता हो, 8 में से 6 निकालें 2 बनेगा, और ये 48 भी बनेगा। कॉमन लिया, t कॉमन है, यहाँ 6 कॉमन लिया, तो बच्चों ये हमारे पास आपके सामने बना कि t+8 इक्वल टू 0, t माइनस 6 इक्वल टू 0, t इक्वल टू -8, t इक्वल टू 6। इसको निगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि टाइम जो है नेगेटिव के अंदर नहीं लिया जा सकता, ये खत्म। ये 6 आवर्स यानी हमारे 6 घंटे बनते हैं। ये हमें पूछा था ना, हाउ लॉन्ग डिड ही टेकन कवर टाइम, 6 घंटे लगते हैं। तो बच्चों पांचवा सवाल है, टू डू वर्क अब्दुल्ला टेक्स 10 डेज मोर देन अब्दुल हादी। अब्दुल्ला जो है 10 दिन ज्यादा लेता है अब्दुल हादी से। टुगेदर दे फिनिश द वर्क इन 12 डेज, तो इकट्ठे जब वो काम करते हैं 12 दिन में वो काम खत्म करते हैं। हाउ लॉन्ग वुड अब्दुल हादी टेक टू फिनिश इट अलोन, कितने दिन में अकेला खत्म करता है, 12 दिन में तो इकट्ठे करते हैं, लेकिन वो अकेला कितने दिन में लगाएगा। देखें जब दोनों काम करते हैं तो 20 यानी 12 दिन में खत्म करते हैं, लेकिन जब अब्दुल हादी अकेला काम करे कितने दिन में खत्म करेगा। और जबकि अब्दुल हादी जो अब्दुल्ला है 10 दिन ज्यादा जो काम करता है किससे, अब्दुल हादी से। तो लेट द अब्दुल हादी टेक अ टाइम x डेज, तो अब्दुल्ला कितना ज्यादा था जी, 10 दिन ज्यादा था, अब्दुल्ला 10 दिन ज्यादा था, तो x प्लस 10 डेज लिखेंगे। अब्दुल हादी को x लिखा तो उसको x प्लस 10 लिखेंगे। अब्दुल हादी जो काम करता था एक दिन में 1/x करता था, यानी इसको उल्टा करके लिखेंगे, क्यों, क्योंकि अब्दुल हादी जो काम करता था टाइम लेता था वो x डेज लेता था, लेकिन जो वर्क करता है इन 1 डेज वो क्या होगा, 1/x, क्योंकि अलोन उसने काम करना है। फिर अब्दुल हादी डू वर्क इन 1 डे, अब्दुल हादी जो है वो 1/x, अब्दुल्ला 1/x+10, ठीक है जी। इसको इनवर्स फंक्शन के थ्रू हम लेकर जाएंगे, क्योंकि उसने कहा ना टू डू वर्क अब्दुल्ला टेक 10 डेज मोर देन अब्दुल हादी, तो टुगेदर दे फिनिश द वर्क इन 12 डेज। इसका मतलब हाउ लॉन्ग विल अब्दुल्ला टेक टू फिनिश इट अलोन, कैसे वो अकेला जो है इसको काम करेगा। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, इसका मतलब ये हुआ कि हमने इकट्ठा यानी अकेला कैसे काम करेगा, 1/x+1/x+10, 1/12, क्योंकि ये उल्ट इसलिए किया क्योंकि जब एक दो बंदे मिलकर काम करते हैं वो काम को जल्दी खत्म कर लेते हैं, लेकिन जब एक बंदा काम करता है तो वो काम को देर में करेगा। यानी जब एक मकदार के बढ़ने से दूसरी मकदार कम हो तो इसका मतलब ये हुआ कि ये माकूस होता है। आपने पढ़ा तनासब रास तनासब माकूस, तो ये वही है कि हमारे पास जब दो बंदे थे तो वो आप काम करते थे 12 दिन में, जब अकेला रह गया तो वो फिर ज्यादा दिन में करेगा, उल्ट काम हो गया। इस वजह से बच्चों अपनी कंडीशन को उल्ट लेना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, तो हम क्या करेंगे, 1/x+1/x+10 इक्वल टू 1/12, मल्टीप्लाई बाय 12x, x+10, यानी जो बटे के अंदर है उन तीनों से मल्टीप्लाई कर दिया, 12 के साथ भी, x के साथ भी, x+10 के साथ भी।
मल्टीप्लाई जब करेंगे तो बच्चों एक्स एक्स से कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 12 और एक्स प्लस 10 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ से एक्स प्लस 10 इसके साथ कैंसिल, ऊपर रह जाएगा 12x। यहाँ से 12 से कैंसिल तो x इंटू एक्स प्लस 10 रह जाएगा। तो 12x प्लस 120 12x एक्स स्क्र प्लस 10x। बच्चों ये 12 12 24 हो जाएंगे, 120 एक्स स्क्र प्लस 10x। तो अब एक्स स्क्र एज इट लिखा, 10x लिखा, ये उधर जाके क्या हो गया -24x, और ये उधर जाके क्या हो गया माइनस, यानी ये वाला मैंने उधर ही रखा, इन दोनों को उस साइड पे लेकर गया, इक्वल टू क्या हो गया 0। अब -24 में से 10 निकालेंगे तो -14x आ जाएगा, -120 इक्वल टू 0। अब अगला काम यहाँ पे अगर चेक करें, इसके अगर जोड़े बनाए तो बच्चों 14 भी आए और 120 भी आए। तो 20 में से 6 निकालेंगे तो 14 भी आएगा और 120 मल्टीप्लाई करके इन दोनों में से कॉमन लिया x और यहाँ से लिया 6, और x माइनस 20 और x प्लस 6, x माइनस 20 इक्वल टू 0, x प्लस 6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 20, x इक्वल टू -6। बच्चों x इक्वल टू 20 डेज, लेकिन -6 नहीं लेंगे, निगलेक्ट, क्योंकि नेगेटिव आ गया। हमने टाइम निकालना है, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये 20 डेज आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, ब्रेकिंग डिस्टेंस इन मीटर्स में है ऑफ कार का मॉडल बाय ds। तो ये उसकी हमें फंक्शन दिया हुआ है, और s जो है वो है स्पीड ऑफ द कार। s जो यहाँ पे स्पीड ऑफ द कार, इफ द मैक्सिमम सेफ ब्रेकिंग सिस्टम इज 50 मीटर। अब देखिएगा एक बात यहाँ पे उसने लिखी है कि अगर उसका मैक्सिमम सेफ ब्रेकिंग डिस्टेंस है सबसे ज्यादा 50 मीटर है, ठीक है। अब यानी मैक्सिमम जो ds है वो 50 मीटर है। फाइंड द रेंज ऑफ द स्पीड वेयर ब्रेकिंग इन द सेफ। जब उसकी रेंज, स्पीड की रेंज मालूम करनी है तो वो कैसे मालूम करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें ये बात ध्यान में होनी चाहिए कि जो मैक्सिमम जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो 50 है। इस वजह से बच्चों जो ds है हमारे पास वो तो ये है, लेकिन ब्रेकिंग सिस्टम में जब मैक्सिमम क्या है 50 है, तो 50 ग्रेटर देन इक्वल भी लिखेंगे, और ये d ऑफ s, ठीक है। 50 ग्रेटर देन क्यों लिखा, क्योंकि उसने लिखा ना इफ द मैक्सिमम सेफ जर्नी, तो मैक्सिमम 50 है और बाकी सारे उससे लेस होंगे। इक्वल भी होगा यानी 50 भी है, यानी मैक्सिमम 50 है, खुद भी शामिल है और उससे सारे लेस हैं, इससे ज्यादा नहीं है, ये सबसे हाईएस्ट है। तो मैं इसको थोड़ा घुमा दूं, कैसे जी, मैं इसको इधर लिख लूं, इसको इधर लिख लूं, वो कैसे, 0.02 एस स्क्र और प्लस 0.1 सेकंड, और ये भी इससे लेस है, तो यहाँ भी 50 क्या है मैक्सी है, यानी 50 जो है बड़ा है, मैक्स है। तो बस तरतीब चेंज कर दिए। उसके बाद ये 50 तरह के माइनस हो गया। नाउ कंसीडर, अब हम कंसीडर करते हैं कि 0.02 एस स्क्र, ये जो लेस देन 0 है ना, तो उसको कंसीडर करके इक्वल टू 0 लिख दिया है। अब यहाँ पे मजीद जो हम काम करेंगे, जूम कर लें थोड़ा सा ताकि नजर सही आए। अब ये खत्म किया तो नीचे 100 लग गया, ये खत्म किया नीचे 10 लग गया, और बच्चों ये इसको कट किया 1/50 आया, 1/10, ठीक है। अब 50 से ये 50 खत्म करना है तो इससे डी होगा, मल्टीप्लाई कर दें। 50 मल्टीप्लाई किया, यहाँ एस के रह गया, यहाँ 50 मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे रह गया 5s, क्योंकि 0 0 से किया तो 5s रह गया। यहाँ 50 से मल्टीप्लाई कर 2500 आ गया। अब इस पे दो दर्जी फार्मूला लगाना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। ए कितना है 1 है, बी कितना है 5 है, तो ए बी सी की वैल्यू निकालने के बाद आपने फार्मूला यूज किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो बच्चों ये आपके सामने ये एस एस लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास एस यहाँ पे वेरिएबल है। तो अब इसका जजर लें, कैलकुलेटर से लें, 100.12 आएगा। प्लस वाले को अलग सोल्व करें, और यहाँ पे 47.56। नेगेटिव वाले को हल करेंगे, निगलेक्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो हमारा जो डिस्टेंस है वो नेगेटिव में नहीं आ सकता, इसको हम क्रॉस कर देंगे, ये निगलेक्टेड हो जाएगा, नेगेटिव वाला सोल्व नहीं करना। अब यहाँ पे जब हमने सोल्व किया तो बच्चों 47.56। अब इसका मतलब ये जो पॉइंट्स है ये हम ऐसे लिखेंगे, 0 से बड़े डिस्टेंस जो है वो मैक्सिमम, उसने कहा था ना जो मैक्सिमम डिस्टेंस आपने पानी की रेंज कितनी है, तो बच्चों रेंज इतनी 47.56 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर उसने कोई स्पीड दी थी किलोमीटर पर आवर में, तो हम किलोमीटर पर आवर भी लिखेंगे, यानी ये मैक्सिमम स्पीड है एस 0 से ग्रेटर होने। लो जी, क्वेश्चन नंबर 7 है, लास्ट क्वेश्चन है, अ रॉकेट फॉलो द हाइट फंक्शन एच ऑफ टी। ये आपको फंक्शन दिया है -5t² + 20t + 30। अब एच ऑफ टी इज द हाइट इन मीटर्स, एच ऑफ टी हाइट इन मीटर्स, टी इज द टाइम इन सेकंड, टाइम सेकंड के अंदर है, हाइट मीटर्स के अंदर। फाइंड द टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच द रॉकेट एज एट लीस्ट 40 मीटर अबव द ग्राउंड। तो वो कहते हैं, वो यहाँ पे कहता है कि फाइंड द टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच द रॉकेट जो है एट लीस्ट 40 मीटर अबव द ग्राउंड, यानी कम से कम 40 मीटर, यानी
उसने कहा यानी कम से कम क्या है 40, एटलीस्ट 40 मीटर। तो कम से कम 40 है यानी बाकी सारे 40 से ग्रेटर। एटलीस्ट 40, 40 खुद भी है और वो इक्वल भी इसीलिए है। लेकिन एटलीस्ट मैक्सिमम होता तो 40 सबसे बड़ा होता है, ऐसे एरो आता। अब एटलीस्ट है तो ऐसे एरो का 40 सबसे लीस्ट है, कम है। तो हमने बाकी एच ऑफ टी लिखा और यहाँ पे मेंशन किया, यानी ये वाला एच ऑफ टी है और लेस देन यानी लीस्ट 40 है। माइनस उधर चला गया, -40 हो गया बच्चों। अब ये -10 आ गया हमारे पास, -5 कॉमन लिया और उसके बाद जब बच्चों -5 से डिवाइड करते हैं क्योंकि ग्रेटर देन है इस वजह से, तो इसकी अलामत जैसे ही -5 से हम डिवाइड करेंगे तो इसकी अलामत यूं वाली यूं हो जाएगी। याद रखें लेस देन ग्रेटर देन में जब भी माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाए तो अलामत चेंज हो जाती है। 0 और 1 0 और ये कट जाएगा, ये आ गया। कंसीडर करें इक्वल टू 0 रखें, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करें। ए 1 है, बी -4 सी क्या है 2 है, तो फार्मूला यूज किया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 स्क्वायर 16, -8 यहाँ पे 8 आ गया। कैलकुलेटर यूज करें बच्चों तो प्लस माइनस आपके पास 2.82 आता है। माइनस वाला अलग लिख लें, प्लस वाला अलहदा लिख लें। प्लस वाले का आंसर आता है 3.41 सेकंड, माइनस वाले का आंसर आता है 4 में से 2 निकालें तो 1.18। तो दोनों ही आंसर हैं बच्चों हमारे पास, दोनों ही पॉजिटिव हैं, इसीलिए 0.59 सेकंड और 3.41 सेकंड। बच्चों लास्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 7 इस चैप्टर का, आज खत्म हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे 4.3 के साथ। हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।